डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की बिजनेस इकोनॉमी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्लास में आपका ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। अब बात यह है कि उपयोगिता विश्लेषण है क्या। उपयोगिता विश्लेषण को समझने से पहले विश्लेषण क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में उसके बारे में एनालिसिस करना, जज करना, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या कहलाता है, विश्लेषण। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है उपयोगिता क्या चीज है। विश्लेषण तो आपने कभी पढ़ा है, उपयोगिता क्या चीज है, उपयोग आपने पढ़ा है, उपयोगिता शायद आपने पहली बार सुना। वैसे 11th क्लास में था आपको थोड़ा बहुत पता होगा उपयोगिता के बारे में। तो वो क्या चीज होती है, देखो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर कोई वस्तु, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो ऐसी कोई वस्तु मनुष्य की किसी भी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता, या तो शारीरिक आवश्यकता है, जैसे शर्ट है, शर्ट पहनना है, ये शारीरिक आवश्यकता है। खाना खाना है, ये चलो वो भी शारीरिक हो गई। कोई चीज़ है जो हाँ खाने को देख लो, खाना अगर आप खाना है शारीरिक आवश्यकता भी पूरी हो रही है और दिमाग की पूरी मानसिक संतुष्टि भी उससे आपको मिल रही है। ठीक है, तो शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ऐसी कोई चीज जो किसी मनुष्य की शारीरिक या मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जो पूर्ति की जा रही है उस पूर्ति को अपन क्या कहते हैं, उपयोगिता। दैट मींस ये क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र दृष्टि में इसमें उपयोगिता विद्यमान है। इंग्लिश में बताया था, व्हेन एनी आर्टिकल और प्रोडक्ट satisfies man's some desire of body or mind, बॉडी और माइंड की डिजायर सेटिस्फाई करती है, इट पॉजेसेस यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक सेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि वो पजेस कर रहे हैं व्हाट, यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमी के हिसाब से क्या बता रहे हैं कि दैट प्रोडक्ट्स पजेसेस यूटिलिटी। ठीक है, अब ये होती क्या है, जैसे एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल आप लेते हैं, मान लीजिए दो चीजें बताता हूं कि यूटिलिटी से क्या फर्क आ रहा है। आपको क्या है, आपको प्यास नहीं लग रही, नॉर्मली आप यहाँ बैठे हैं, घर पे बैठे हैं और आपको प्यास इतनी ज्यादा प्यास नहीं लग रही है। अब क्या हुआ, कोई घर से मेहमान आ गए, कुछ भी रीजन है, किसी ने आपको पानी लाके गिलास दे दिया, ठीक है लाके दे दिया, तो अब आपको प्यास ही नहीं है, तो हो सकता है आप 2 घूंट पी लेंगे, 2 घूंट पी लेंगे या नहीं पिएंगे। ठीक है ना, तो क्या हुआ, उससे आपको फायदा क्या हुआ, तो आपको संतुष्टि मिली कोई तरह की, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। क्या आपको शरीर ठंडा महसूस होगा, या आपको बहुत तेज प्यास लग रही थी उसकी संतुष्टि होगी, नहीं, आपको प्यास लग नहीं रही थी, ना शारीरिक रूप से संतुष्टि मिली, ना दिमाग से शांति मिली, हाँ चलो पानी पी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या था, उसकी उपयोगिता उस समय पानी की चीज वही है, पानी है, लेकिन पानी की उपयोगिता वहाँ पे नील है या ना के बराबर में हो गया, उससे कोई फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये उल्टा करता है, आप कहीं रेगिस्तान में चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्यास लग रही है आपको, घनघोर एकदम तेज प्यास लग रही है और धूप हो रही है जबरदस्त, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कहीं आपको 1 गिलास पानी मिला के दे दे, कोई मान लो आपको नीला मिल गया या राह छोटा आदमी मिल गया वहाँ पे, उसने आपको 1 गिलास पानी दे दिया कि मेरे पास 1 गिलास पानी, उस 1 गिलास पानी के लिए आप क्या करेंगे, आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको संतुष्टि, क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा। थोड़ा मन तृप्त हुआ, ठीक है, नहीं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं करता, जो मिला वो सही है, आपने क्या किया, उससे संतुष्टि आपको ज़्यादा मिली, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, उपयोगिता। तो क्या हुआ, जहाँ ज़्यादा संतुष्टि वहाँ ज़्यादा उपयोगिता, जहाँ कम संतुष्टि वहाँ कम उपयोगिता। फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है कि आपको उसके लिए कुछ देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आपको प्यास नहीं लग रही है, मान लो बाजार में खड़े हैं, आपको प्यास नहीं लग रही है, तो क्या पानी की बोतल खरीदेंगे, आपके 10 रुपये जेब में पड़े हैं तो आप, और आपको लेकिन भूख लगी तो आप खाने पर खर्च करेंगे, पानी के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, क्यों, कि उससे कोई उपयोगिता आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन वही जो सर मैंने रेगिस्तान में कहा, आपको रेगिस्तान में अगर होते तो क्या आपकी जेब में अगर 1000 रुपये पड़े होते, अगर 1000 रुपये दोगे तो मैं पानी की गिलास दूंगा, तो आप 1000 रुपये उसको दे देते, जरूर दे देते, क्यों, मरता क्या ना करता, बहुत तेज प्यास लगी, मर जाऊंगा, इससे बढ़िया 1000 रुपये में पानी की बोतल या पानी का गिलास आपने खरीद लिया, तो क्या हुआ, वहाँ उपयोगिता 1000 रुपये के बराबर है, यहाँ उपयोगिता 0 है, 0 के बराबर है, आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये फर्क होता है उपयोगिता के अंदर। तो कोई भी वस्तु शारीरिक या मानसिक तरह से आपको किसी मनुष्य को संतुष्ट करती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। सबसे पहले आता है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता कैसी है, व्यक्तिगत होती है। कोई चीज आपको ज्यादा, किसी एक पर्सन को उपयोगिता ज्यादा मिल रही है, किसी एक पर्सन को उपयोगिता कम मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बता दें शराब, जो शराबी लोग हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं तो उनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, चाहे वो उनके लिए नुकसान कर रही है, बट
जैसे आप है, आप शराब का सेवन नहीं करते हैं, तो क्या आपको उसकी वजह से, या आप लिकर नहीं ले रहे हैं, आप लेते नहीं हैं, आपकी आदत में नहीं है, तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं, आप उससे दूर ही रहने वाले। तो इसलिए हर चीज़ की उपयोगिता अलग अलग होती है, व्यक्तिगत होती है। हर जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है और आप कौन उसको यूज़ करने वाला है। कोई जैसे जैन लोग जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन जो प्याज खाता है उसके लिए बहुत उपयोगिता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। फिर कहता है उपयोगिता मापी जा सकती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, कहा जाता है उपयोगिता को मापा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पानी के लिए एक एरिया जहाँ पर रेगिस्तान था, वहाँ पानी के लिए 1000 रुपये देने के लिए तैयार है, और नॉर्मल जो सामान्य स्थिति में आप क्या देने वाले उसके लिए 1 रुपया या 0 या ना के बराबर, ना के बराबर। तो ये क्या होगा, आपने 1000 रुपये दिया, दैट मींस 1000 रुपये की आपको सेटिस्फेक्शन का उपयोगिता आपको मिली है। 1000 रुपये की उपयोगिता मिली, यहाँ 0 उपयोगिता मिल रही है, इसलिए कहा जाता है उपयोगिता को मापा जा सकता है, इट कैन बी मेजर्ड। फिर उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि आपने पानी पिया और किस शेप में आपको संतुष्टि मिली? नहीं, किस शेप में उपयोगिता मिली आप नहीं बता सकते। उसका अगर आकार कुछ नहीं होता है, ये कैसे मनोस्थिति है, मनोस्थिति है। क्या अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टाई है, अब मैं अगर टाई लगा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी लिए टाई लगा रही है, गर्मी लगने लगी है, गला एकदम घुट रहा है, तो अब वो टाई एक ही चीज़ है, बट किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेटस सिंबल हो गया, सामने टाई लगेगी और ये करा है, और किसी के लिए करा नहीं सामने, तो ज़्यादा टाइट हो गया, मेरी गर्दन दब रही है, मेरा दम घुट रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है, ये मनोस्थिति पर निर्भर करता है, आपकी मेंटली उसके ऊपर फर्क पड़ता है। फिर उपयोगिता वो क्या, किसी वस्तु के खरीदने को लालच करती है, इट इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय एंड कमोडिटी। उपयोगिता ही आपको क्या करती है, प्रेरित करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आपको कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, ये चीज़ आपको खरीदनी, आपको भूख लग रही है, बहुत जबरदस्त भूख लग रही है, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही भूख लग रही है। अब आप ये भी हो सकता है कि आप घर पहुँचने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, आधे घंटे बाद खाना खा सकता हूँ, लेकिन आधे घंटे के लिए मैंने क्या किया, बड़ा पाव समोसा कुछ भी खा लिया, तो क्या होगा, जो मेरी उपयोगिता है वो मुझे कोई वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है, इंड्यूस करती है, मोटिवेट करती है कि जाओ और ये चीज़ खरीदो। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी उपयोगिता लेनी है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी चीज़ की मुझे, ठीक है ना। तो वस्तु खरीदने की उपयोगिता को लालच करने के काम करती है, उपयोगिता करती है, यही बताती है कि आपको क्या खरीदना है। और लास्ट आता है उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है, बिना त्याग। तो कोई भी चीज़ आप खरीदोगे, कोई भी अगर आप चीज़ खरीदते हैं तो क्या बिना कुछ नहीं खरीद सकते? या तो आप उसके पीछे वस्तु विनिमय करते हैं, आप एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ दे रहे हैं, ये हो सकता है, या आप उसके बदले कुछ पैसे दे रहे हैं, या उसके बदले आप सेवा दे रहे हैं, ये करोगे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा किसी को। कोई भी चीज़ आपको फ्री में कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो या तो उसके लिए पैसे खर्च करोगे, या अपनी वस्तु को सर्विस दोगे, या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दोगे, है ना, प्रोडक्ट आप उसको दोगे। कोई एक प्रोडक्ट आपने जैसे होता है ना, पहले लोग अगर चावल लिए और उसके जगह गेहूँ दे दिए, वट एवर जो भी है, तो ये क्या कहता है, उपयोगिता को बिना त्याग के प्राप्त करना संभव नहीं है। यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, तो इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट एनी सैक्रिफाइस। तो चाहे वो मनी का हो, चाहे समय का हो, श्रम का हो, या आपका किसी और वस्तु का हो, कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा और वस्तु आप खरीद पाओगे और उससे आप उपयोगिता ले पाओगे। तो ये था कुछ ओवरव्यू उपयोगिता का, उपयोगिता विश्लेषण का और उसकी कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी किस तरह से इसको उपयोगिता को मेजर किया जाए, कैसे मापा जाता है, जिसकी दो है गुणनवाचक और क्रमवाचक, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसके बारे में डिस्कस